दोस्तों, झारखंड बोर्ड ने कक्षा 8 के लिए आपके सभी सब्जेक्ट के सेट 1 के जो है मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले हिंदी के जो प्रश्न हैं 1 से लेकर 20 तक सभी के उत्तर। तो ये 2021 एग्ज़ाम के लिए आपको झारखंड ने सेट नंबर 1 आपका दिया है। इसके बाद सेट नंबर 2 आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से उत्तर को छांटना है। तो वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता चला कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर का काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लिए भी वह वरन हंसी के एक पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत और 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। तो ये सच्ची घटना है, ये झूठी नहीं है, जो कि है तो है। और इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? तो आपको पता ही है, जैसा कि हमने देखा कि दशरथ मांझी जो है उन्होंने ये सब कारनामा किया है, पहाड़ को तोड़ करके रोड बनाया अकेले ने। दूसरा है दशरथ मांझी की जीवन साथनी या जीवन साथी कौन थी? तो जिनका देहांत हो गया था दूसरे पैराग्राफ में जीवन संगिनी जो थी वो थी फागुनी देवी। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सभी को हमने कलर वाइज करेक्ट कर रखा है तो आपको आंसर देखने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें तीसरा जो प्रश्न पूछा गया, दशरथ माझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? तो 22 साल बाद रंग लाई। हमने अभी अभी पैसेज को पढ़ा था। तो इसमें आपका जो है लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट से सेकंड लास्ट लाइन में 22 साल की मेहनत। ठीक है, मेहनत 22 साल बाद रंग लाई। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें भी पैसेज आपका जो है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरना है। प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स को जो है क्रमित करना है आपको। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको हमने हरे कलर में हाईलाइट किया है। तो 4 नंबर में आपका आ जाएगा सादर प्रणाम, 5 नंबर में आ जाएगा आपका जो है प्रसन्नता और 6 नंबर में आ जाएगा आशीर्वाद। तो यहाँ पर सबसे पहले पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता, यहाँ पे प्रसन्नता आना है, ठीक है, लिखा हुआ है नीचे, होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा खालिस्तान। तो यहाँ पे आएगा आशीर्वाद, छोटा भाई है तो आशीर्वाद आएगा छठे में। आपका आज्ञाकारी पुत्र क ख ग दिनांक 17/11/2020। तो ये है आपका आंसर। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जो आपका गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 7 और 8 के सही उत्तरों का विकल्प आपको चूज़ करना है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों एवं और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज, देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूट कर बिखर जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सातवां जो है, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो आपको पहले ही नंबर पे लिखा है सामाजिक प्राणी है। दूसरा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो इसमें सभी जगह देखिए एकता ही है, यानी कि एकता का महत्व बताया गया है, भिन्नता में एकता नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका, एकता का महत्व, हर जगह पे एकता की ज़रूरत है, इसीलिए उसका महत्व है। और 9वां क्वेश्चन जो पूछा गया, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता, यानी कि 7 और 8 ही बताने थे इस गद्यांश से। अब आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो इसमें पूछा गया है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, माखन लाल चतुर्वेदी। 10वां क्वेश्चन है, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो स्वाभिमानी था, बंदा कभी किसी से भीख मांग करके नहीं खाता था। ठीक है, सबसे बड़ी इनकी यही जो है मुख्य विशेषता है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। 11वां है, मित्रों के चुनाव के तरीके पर
उनके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है। तो अगर आप मित्र जो चूज़ करते हैं तो उसकी आपके जो है जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि अगर आप गलत मित्र चुनेंगे तो आपकी असफलता होगी, यानी कि हमेशा आप अच्छे मित्र ही चुनेंगे। 12वां जो क्वेश्चन है, पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे पथ पर चलने से होता है कि मिसप्रिंट है। पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए, तो आपका आंसर जो है बाट की। ठीक है। उसके बाद में पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, तो क्योंकि उनका जो अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, उसने बोल दिया था कि मैं युद्ध कभी भी नहीं लड़ूंगा। और डायन प्रथा किस बात का सूचक है, तो 14वां क्वेश्चन का आंसर है पहला, सामाजिक कुप्रथा है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये डायन प्रथा है, तो ये सामाजिक कुप्रथा है। 15वां क्वेश्चन है, वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका आंसर सेकंड वाला ऑप्शन सही है, श्रीमती सुब्रह्मण्यम को। उसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, उचित मुहावरा भरे, मिठाइयाँ देखकर राजेश के खालिस्तान भर गया, तो यहाँ पर क्या भर गया, मुंह में पानी भर गया। तीसरा ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन है, घर का उचित पर्यायवाची कौन सा होगा। पर्यायवाची मतलब अनेक शब्द जो होते हैं एक ही सेम मीनिंग के, तो इसमें सदन जो है वो घर का पर्यायवाची हो गया। 18वां क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, इति प्लस आदि। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन जो है आपका, शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो धर्म 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 सारे धर्म है, लेकिन सेकंड ऑप्शन सही है, धर्म। इसके बाद में आ जाइए 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है इस आपका हिंदी का। इसके बाद में अगला 21 से स्टार्ट करेंगे हम, जो दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर में। तो तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, तो तुम है इसमें सर्वनाम। तो ये आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोई क्वेश्चन में आपको आंसर गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके सारे मॉडल पेपर्स का सोल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं, उनको देखना ना भूलिए। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आंसर अगर कोई भी है तो आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी तैयारी अपनी अच्छी कर पाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक बटन आपने दबा दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आपके सभी विषय के सभी क्लास के जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और सभी एग्ज़ाम पेपर्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।